गैरों को मत जानिया, खुद को मत गमगीन करो, खुद को मत गमगीन करो, उस पर यहाँ यकीन करो, खुद को मत गमगीन करो, हे उस पर यहाँ यकीन करो, हे अपनी मत तो हीन करो, अपनी मत तो हीन करो, अपनी मत तो हीन करो, हे अपनी मत तो हीन करो, यकीन करो सब पाओगे, यकीन करो सब पाओगे, हरदम मौज उड़ाओगे, यकीन करो सब पाओगे, हे हरदम मौज उड़ाओगे, हे शक्ति को प्रभु से हो, शक्ति को प्रभु से कुछ नहीं मिल पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, खुद को मत गमगीन करो, हे उस पर यहाँ यकीन करो, खुद को मत गमगीन करो, हे उस पर यहाँ यकीन करो, हे अपनी मत तो हीन करो, अपनी मत तो हीन करो, अपनी मत तो हीन करो, हे अपनी मत तो हीन करो। हर आदमी को दुनिया में आकर के किसी ना किसी पे यकीन करना पड़ता है, बिना यकीन किए दुनिया में वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। या तो किसी व्यक्ति पर यकीन करना पड़ेगा, या किसी अनजान व्यक्ति पर यकीन करना पड़ेगा, कोई जाने हुए व्यक्ति पर यकीन करना पड़ेगा, अपने व्यक्ति पर यकीन करना पड़ेगा, पराये व्यक्ति पर यकीन करना पड़ेगा। आखिर बिना यकीन किए हम कभी भी चल नहीं सकते। हर व्यक्ति को यकीन करना है। अब ये समझना है, समझने की बात ये है कि बिना यकीन किए आदमी एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। जिंदगी कैसे चलाएगा? इतनी बड़ी जिंदगी, किसी की 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की जिंदगी, इतनी बड़ी जिंदगी को किस पर यकीन करके हम चलाएं? किस पर यकीन करना चाहिए? और हमने यकीन किया है वो सही है या नहीं, ये भी तो जानना चाहिए। हम सही हैं, यकीन सही है, या जिस पे यकीन किया है वो सही है। अगर हमने जिस पे यकीन किया है वो व्यक्ति सही है तो हमारा यकीन भी सही है, और हम भी सही हैं क्योंकि हमने सही व्यक्ति पर यकीन किया है। और हमने अगर गलत व्यक्ति पे यकीन कर लिया, गलत व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और गलत व्यक्ति की राह पे चल पड़े, तो गलत व्यक्ति तो गलत है ही, हमारा यकीन भी गलत है, और सबसे बड़े गलत हम हैं। अब ये गलती की किसने? आपको किसने कहा कि इस पे यकीन करो? आपने किसके कहने पर किस पर यकीन कर लिया? क्या आपको खुद की आवाज सुनाई नहीं दी थी? क्या आप हमेशा दूसरों की आवाज ही सुनते रहे हैं? क्या आपने हमेशा दूसरों की आवाज पर ही काम किया है या अपनी आवाज पर काम किया है? अगर आपने अपनी आवाज पे काम किया है तो आप खुद जानिए कि हमने जिस पे यकीन किया है ये सही है या नहीं है। और अगर सही नहीं है तो गलती किसी की नहीं है, पहली गलती तो तुम्हारी ही है कि तुमने गलत पे यकीन किया। हमें मालूम नहीं था कि गलत क्या है कि सही क्या है। अरे तुम्हें मालूम नहीं था कि गलत क्या है कि सही क्या है। तुम ये तो जानते हो ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ पराई की है। तो तुम जब ये जानते हो ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, तो तुम ये भी जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर किसी की चीज़ रखी हो तो तुम चोरी करते हो, तुमको उठा लेते हो, तो क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये गलत है? जब तुम्हें ये मालूम है कि ये गलत है तो फिर तुमने सही पे यकीन किया कि नहीं कि किसी की चीज़ बिना दी हुई उठानी नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें यकीन है।
अब तुमने सही वस्तु पर यकीन नहीं किया है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। इसमें यही गलती है कि सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि हमने गलत पे यकीन कर लिया। यकीन तो करना ही पड़ेगा। हमने पहली ही लाइन में यही कहा है कि खुद को मत गमगीन करो और उस पर यहाँ यकीन करो। खुद को मत गमगीन करो है उस पर यहाँ यकीन करो। हम यकीन करें तो किस पे करें? आइए, उस पर यकीन करना चाहिए जो किसी को धोखा नहीं देता हो। उस पर यकीन करना चाहिए जो किसी का बुरा नहीं सोचता हो। उस पर यकीन करना चाहिए जो सबका भला सोचता हो। उस पर यकीन करना चाहिए जो किसी से कुछ नहीं चाहता हो। उस पर यकीन करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। उस पर यकीन करना चाहिए जो सही रास्ते पर हो। और उस पर यकीन करना चाहिए जो सुखी हो, शांत हो, ताकतवर हो, ज्ञानी हो, सबको जानता हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे ज़्यादा दुनिया में कोई भी ताकतवर न हो। हम उस पर यकीन करें, हम उसका विश्वास जीते, हम उस पर विश्वास करें। अगर हमने उस पर विश्वास किया है तो निश्चित है हम भी ताकतवर बन सकेंगे। निश्चित है ताकतवर के साथ रहते रहते हम भी ताकतवर हो जाते हैं। तुम्हें मालूम हो, चंदन के वन में, चंदन के पेड़ों के बीच में अगर कोई दूसरा भी पेड़ लग जाता है, सागौन का भी पेड़ लग जाता है, शीशम का भी पेड़ लग जाता है, जो चंदन से कीमती नहीं है लेकिन चंदन के बीच में उग गया है, बीच में लग गया है, वो पेड़ भी चंदन जैसी खुशबू देने लगता है। उसकी लकड़ी भी चंदन के भाव बिक जाती है। विचार करिए, आखिर वो चंदन की लकड़ी नहीं है, चंदन नहीं है, फिर चंदन के भाव क्यों बिक रहा है? वो इसलिए बिक रहा है कि वो उसके साथ है, उसके साथ खड़ा था। ऐसे ही हम अगर किसी ताकतवर व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं तो काफ़ी ताकत मेरे अंदर भी आ जाती है। हम अगर किसी प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं तो हमारा भी दबदबा लोगों को महसूस होने लगता है। हम अगर मुख्यमंत्री के साथ खड़े होते हैं तो हमारा भी दबदबा महसूस होता है। हम अगर डीएम के साथ खड़े होते हैं तो हमारा भी दबदबा लोगों को दिखाई देने लगता है। इसका मतलब है हम ताकतवर के साथ खड़े होते हैं तो कुछ ताकतवर लोग मुझे भी समझते हैं कि मैं भी ताकतवर हूँ। ऐसे ही हम किसका यकीन करें, किसके साथ रहें, कौन हमें अपने साथ रहेगा, हम किसके साथ रहेंगे और हमें कौन रखेगा, कौन नहीं रखेगा। अरे आप उसके साथ रहिए जो सारी दुनिया को अपने साथ रखता है, जो सारी दुनिया को अपने साथ रखता है और सारी दुनिया के साथ वो रह सकता है। आप उसके साथ रहिए। आपने यकीन किया है, आप बताइए आपने किस पे यकीन किया है? कोई किसी मित्र पे यकीन कर लेता है, कोई किसी व्यक्ति पे यकीन कर लेता है, कोई अपने पति पे यकीन कर लेता है, कोई पत्नी पे यकीन कर लेता है, कोई बच्चों पे यकीन कर लेता है, कोई माता पिता पे यकीन कर लेता है, कोई दादा दादी पे यकीन कर लेता है, कोई पड़ोसी पे यकीन कर लेता है। ऐसे यकीन करने से ये सारे लोग धोखा खाते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो धोखा नहीं खाता हो। लेकिन जिसने ईश्वर पे यकीन किया है वो कहीं भी धोखा नहीं खाता। उसको जो धोखा दे देता है उसकी खबर वो अच्छी तरह ले लेता है। कोई उसे धोखा दे के देखे जिसने ईश्वर पे यकीन किया है और किसी पे भी यकीन नहीं किया है, उसे कोई धोखा तो दे के देखे, देखो उसकी वो क्या गत करता है। खाल खिंचवा देता है, इतनी पिटाई लगवाता है जितनी पिटाई किसी को धोखा देने से नहीं हुई होगी, क्योंकि तूने उसे धोखा दिया है जिसने मुझ पे विश्वास किया है। इसलिए हमें यकीन करना सीखना चाहिए और यकीन करना ही पड़ेगा। और जब करना ही है, अरे जब हमें भोजन करना ही है, हमें भोजन करना ही पड़ेगा, हमें पानी पीना ही पड़ेगा, तो क्या जरूरी है हम गंदा ही पानी पिएं? हम बढ़िया से बढ़िया पानी पिएं, अच्छे से अच्छे पानी की तलाश करें,
शुद्ध से शुद्ध पानी की तलाश करें, बढ़िया से बढ़िया भोजन की तलाश करें और बढ़िया से बढ़िया भोजन खाने का प्रयास करें। यही सार्थकता है, इसी में होशियारी है, इसी में तुम्हें लोग बुद्धिमान समझेंगे। और अगर तुम बढ़िया भोजन तुम्हें मिल रहा हो और तुम घटिया भोजन करने की तरफ चले जाओ, तुम अंडे मांस खाने लगो, तुम मीट मांस खाने लगो और फिर तुम कहो कि मुझे भोजन करना है, पेट भरना है। अरे भोजन करना है तो बढ़िया से बढ़िया अमृतपान भोजन करो, तुम्हें घटिया भोजन करने की जरूरत क्या है। और अगर आप बढ़िया भोजन सामने होने पर भी आप घटिया भोजन करते हैं तो ध्यान रहे, भोजन घटिया नहीं है, तुम घटिया हो। तुम जितने खराब हो उतना भोजन खराब नहीं है, वस्तु खराब नहीं है, हम खराब हैं। हमसे वस्तु पहचानी जाती है। अगर अच्छे व्यक्ति के पास कोई खराब वस्तु भी हो तो लोग उसे अच्छी समझते हैं, और खराब लोगों के पास अच्छी वस्तु भी हो तो लोग उसे खराब समझते हैं। जैसे किसी भिखारी के हाथ में एप्पल का मोबाइल पहुंच जाए और एप्पल का मोबाइल लिए भिखारी हाथ में घूम रहा हो तो लोग ये कहेंगे झूठ बोलता है, एप्पल का होगा नहीं। अगर होगा भी और एप्पल का निशान भी लगा होगा तो लोग कहें चोरी का है, चोरी कर ली होगी, किसी की उठा लिया होगा, मिल गया होगा किसी का। इस भिखारी के पास कहाँ से आया ये मोबाइल? तो ऐसी बात लोग सोचेंगे। खराब के पास अच्छी वस्तु भी हो तो भी उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती। और अच्छे व्यक्ति के पास अगर वो क्रिस्टल का हार भी अपने गले में पहने हो तो लोग कहेंगे डायमंड पहने हुए हैं। बस यही अंतर है। अच्छे व्यक्ति के पास खराब वस्तु भी अच्छी समझी जाती है, खराब व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु भी खराब समझी जाती है। हम ये कहना चाहते हैं हम खराब हैं क्योंकि दुनिया में पड़े हैं, दुनिया में दुख भोग रहे हैं, हम तो बिल्कुल खराब हैं। हम किसी अच्छे का संपर्क कर लें, और अच्छे का नहीं, सबसे अच्छे का संपर्क कर लें, सबसे अच्छे व्यक्ति पर यकीन कर लें, और वो जो कहे उसे स्वीकार कर लें, और जो कहता जाए उसे आप स्वीकार करते जाएं, तो निश्चित है आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पर वो है। और अगर तुमने अच्छी बात को स्वीकार नहीं किया, आपने अपनी मनमानी की और उसका माना नहीं, तो ध्यान रहे आप वहां कभी नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंचा है। आप एक प्रोफेसर से पढ़िए, आप एक अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति से पढ़िए, आप उसकी बात को स्वीकार करते जाइए, मानते जाइए, और स्वीकार करके अच्छी तरह विनय से ग्रहण करते जाइए। यकीन करिए उस पर कि ये जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। और अगर आपने ऐसा यकीन कर लिया तो आप निश्चित मानिए एक दिन आप भी उसी प्रोफेसर की स्टेज पर खड़े होंगे। और अगर आपने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, उसने जैसा बताया वैसा आप नहीं चले, जैसा बताया वैसा आपने स्वीकार नहीं किया और उसकी बात को सही स्वीकार नहीं किया, आप कभी भी प्रोफेसर नहीं बन सकते। बनेंगे तो कहीं धोखे से बनेंगे, और धोखे से बने हुए सही नहीं होते। हम ये कहना चाहते हैं हमें यकीन तो करना ही है। बताओ किस पे करोगे? पत्नी पे करोगे? कर लो पत्नी पे यकीन। पत्नी पे यकीन करने पर तुम्हें क्या मिलेगा बताइए? पत्नी कितनी ज्ञानी है। पत्नी ने पति पे यकीन कर लिया, बताइए पति तुम्हारा कितना ज्ञानी है, क्या जानता है, कौन सा उसे ज्ञान है, कौन सी उसमें ताकत है? ना ताकत है ना ज्ञान है, और फिर भी हमने उस पर अपनी जिंदगी का यकीन कर लिया, फिर भी हमने उसे देवता स्वीकार कर लिया, फिर भी हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तुम कितने कमजोर हो, तुम कितने ज्ञान से लूज हो, ये बात पता चलती है। क्योंकि लूज व्यक्ति का सहारा लेता है, मजबूत व्यक्ति किसी मजबूत का सहारा लेता है। हर कोई मजबूत का सहारा नहीं ले पाता। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें यकीन तो करना ही है, और यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी को जीना पड़ेगा तो यकीन के साथ ही जीना पड़ेगा। हम किस पे यकीन करें? आओ हम उस पे यकीन करें जिस पे सारी दुनिया यकीन करती है। जब किसी का यकीन फेल होता है तो
जब कोई गलत यकीन सामने पेश करता है तो उसी के यकीन की कसम दिलाई जाती है कि मैं गीता के ऊपर हाथ रख करके कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो सही बोलूँगा। आखिरकार यकीन की ही कसम दिलाई जाती है। यकीन ना आए तो किसी कोर्ट में जाकर के देख लें, वहाँ तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जब भी कसम दिलाई जाती है तो यकीन की ही कसम दिलाई जाती है। और जिस व्यक्ति ने सच का ही यकीन किया है, जिस व्यक्ति ने परमात्मा का ही यकीन किया है, उसे किसी गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। वो जो बोलता है वो स्वयं ही यकीन है। इसलिए हम यकीन किस पे करें? हम फिर कहना चाहते हैं, खुद को मत गमगीन करो, उस पर यहाँ यकीन करो। खुद को मत गमगीन करो, है उस पर यहाँ यकीन करो। है अपनी मत तो हीन करो, अपनी मत तो हीन करो, अपनी मत तो हीन करो, है अपनी मत तो हीन करो। अगर हमने उस पर यकीन नहीं किया तो ध्यान रहे उसकी नज़रों में तो हम गिरेंगे ही। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते हैं और मेरे पास आकर के आप बैठ जाएं तो मुझे आप अच्छे नहीं लगेंगे। आप अपने पिता की बात पर यकीन नहीं करते, आप अपने परिवार में अपने पिता की बात को नहीं मानते हैं। ध्यान रहे आप कितना भी अच्छा कार्य कर लीजिए, पिता को आप कभी भी अच्छे ना लगोगे। ठीक वैसे ही आप सारी दुनिया पे यकीन करते हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं करते, आप उसकी नज़र में कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। और ध्यान रहे जो उसकी नज़र में अच्छा नहीं है उससे वो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं देता। जो उसकी नज़र में जो उसे पसंद है वो उसे उसकी सारी पसंद की चीज़ें देता है, जो उसे पसंद हो। और जो उसे पसंद नहीं है तो व्यक्ति को अपने पसंद की चीज़ मिलती है लेकिन उसके पसंद की चीज़ नहीं मिलती। तो हम आखिर यकीन तो हम करेंगे अपनी तौहीन ना करें। हम चाहें तो उस पर यकीन कर सकते हैं, हम चाहें तो उस पर यकीन न करके किसी दूसरों पे यकीन कर सकते हैं, हम चाहें तो एक भिखारी पर भी यकीन कर सकते हैं, और हम चाहें तो अपने आप पे भी यकीन ना करें।